क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया सिर्फ बदल नहीं रहा है, बट इंडिया एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन ट्रेडिशंस और कल्चर के तो हम अब रहे ही नहीं है, और ना ही हम लोग अभी तक वेस्टर्न कल्चर में फिट बैठ पा रहे हैं। और ये जो कंफ्यूजन है ना, यही रीजन है कि आप अचानक से देख रहे हैं रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं, फैमिलीज एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। इस वक्त हम लोग इंडिया की हिस्ट्री के सबसे तेज कल्चरल ट्रांजिशन से गो थ्रू कर रहे हैं। एक तरफ तो है ट्रेडिशंस, वैल्यूज, फैमिली सिस्टम्स, और दूसरी जगह है इंडिपेंडेंस, मॉडर्न थिंकिंग और इंडिविजुअलिज्म। सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा ना, ये कितनी सारी चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। इतना सडन राइज इंटरनेट कंजम्पशन और सोशल मीडिया कंजम्पशन में जो हुआ है, इसके चलते हम लोगों ने एक्चुअली ट्रांजिशन ना करने की जगह हम लोगों ने सडन जंप मारा है, और इस सडन जंप के कारण ही हम लोग बीच में अटक गए हैं। ना तो हम पूरी तरह ट्रेडिशनल ही बचे हैं, ना हम पूरी तरह मॉडर्न हो पाए हैं, बीच में एक लॉस्ट आइडेंटिटी की तरह बन के रह गए हैं। देखो डिटेल में समझाता हूँ। पेरेंट्स चाहते हैं ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस। बच्चे चाहते हैं फ्रीडम, स्पेस, सेल्फ एक्सप्रेशन। कुछ हस्बैंड्स हैं जो चाह रहे हैं ट्रेडिशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ वाइफ्स हैं जो चाहती हैं इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी। और इन सब चीजों में गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिन्होंने आइडेंटिटी क्रैश कर रखी है लोगों की, और जिसके चलते ये कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फैमिलीज में प्रॉब्लम नहीं होती थी, पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी फैमिली में, लेकिन एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम होता था जिसके चलते उन प्रॉब्लम से हम लोग गो थ्रू कर लेते थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है? सेम हाउस, डिफरेंट माइंडसेट, सेम फैमिली, डिफरेंट वर्ल्ड, और इसके चलते इतनी ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रखी है कि ये जो प्यार है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में कब बदल रहा है, ये चीज हम लोग एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे हैं। और लव कब ईगो में बदल जा रहा है, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कनेक्शंस कब डिस्टेंस में बदल जा रहे हैं, ये भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। डार्क रियलिटी ये है, आप खुद चारों तरफ देखिए, डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन अकेलापन बढ़ता जा रहा है। 4 लोगों के साथ बैठे हो लेकिन अकेले बैठे हो। ऑनलाइन ज्यादा कनेक्टेड हो, रियल लाइफ में कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होके उसे थोड़ा फॉलो तो किया है, लेकिन उसके लिए जिस तरह के इमोशनल पिलर्स चाहिए, जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए, उस माइंडसेट को फॉलो करने के लिए, वो एक्चुअली हमने बिल्ड ही नहीं की। इमोशनली हम अभी भी वही हैं जहाँ पहले हम थे। हमारी फैमिलीज, हमारा इंडियन कल्चर, हमारे दादा, नाना, नानी, जॉइंट फैमिलीज, एक अपनापन, हम आज भी इमोशनली वहीं पर हैं, लेकिन हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल से। और ये जो डाइवर्जन बन रहा है ना बीच में, ये डाइवर्जन एक्चुअली किसी को अभी नजर ही नहीं आ रहा है। अब इसके चलते बढ़ती जा रही है हम लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें उनके मीनिंग्स नहीं पता, मतलब नहीं पता। हम फ्रीडम की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी हम खाली हैं, अभी भी हम एम्प्टी हैं, अपने आप को खाली महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि हमें फ्रीडम की बात करनी, अपने आप को एज अ फ्री सोल दिखाना है, इसलिए हम इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि अब इमोशनल हेल्प हम लें तो लें किससे, क्योंकि हम तो एक फ्री सोल हैं। सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, पीस का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम लोग 2 जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली कभी एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये एक इतना अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि मुझे पता नहीं अभी तक आप इसे एक्सेप्ट भी कर पाए हैं इस वीडियो में कि नहीं। लेकिन इसमें ना तो किसी गवर्नमेंट की गलती है, ना किसी समाज की, ना किसी सोसाइटी की गलती है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। हम लोग मॉडर्न बेनिफिट्स तो चाहते हैं, लेकिन ओल्ड एक्सपेक्टेशंस, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को भी कहीं ना कहीं अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। हम फ्रीडम तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों पे कंट्रोल भी चाहते हैं। हम चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। और इसका रीजन कुछ नहीं है, इसका सिंपल रीजन है इन्फ्लुएंस। यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, बाय हॉलीवुड मूवीज। इतना इजी एक्सेस है आज के समय में ना, तो आप लोग को ऐसा लगने लगा है वेब सीरीज वगैरह देख देख के, सारी चीजें देख देख के यू गेट इन्फ्लुएंस। वी ऑल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द काइंड ऑफ कंटेंट वी वॉच। तो वो चीजें देख देख के आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं वैसी लाइफस्टाइल जीऊं, स्ट्रेंजर थिंग्स में बच्चे हैं, कॉलेज लाइफ है, वो चीज मैं जीऊं। लेकिन आप इंडियन हो, आप भारत में रहते हो, आपका सिस्टम अलग है, आपके इमोशनल वैल्यूज अलग हैं, आपका बिलीफ सिस्टम अलग है। ये दोनों चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी देख ली, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि यार बीच का रास्ता, ग्रे एरिया, ब्लैक या व्हाइट नहीं चुनना है, ग्रे एरिया चुनना है। ना तो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करना है, और ना बहुत ज्यादा ब्लाइंडली अपने कल्चर को पकड़ के रखना है। जो चीजें जा रही हैं उन्हें धीरे धीरे जाने दीजिए, जो चीजें आ रही हैं उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करिए। फोर्सफुली सीख करने से कभी भी कोई चीज वैसे भी नहीं मिलती।
होती है। जो चीज़ धीरे धीरे आ रही है स्वतः उसे आने दीजिए, और जो चीज़ धीरे धीरे जा रही है स्वतः उसे जाने दीजिए। समझदारी इसी में है कि रखना क्या है और छोड़ना क्या है। फैमिलीज में बातचीत करना, कन्वर्सेशंस करना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। डिफरेंट माइंडसेट्स को एक्सेप्ट करना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अलग अलग सोच के लोगों की रिस्पेक्ट करना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी को चुनना पड़ेगा। दो नाव पे एक साथ सवार करेंगे तो कंफर्टेबली कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो भी सिचुएशन उस वक्त आपके सामने है उसमें आपको एक नाव चुननी है। और मेरे लिए ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज अगर हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे आने वाले समय में एक ऐसी जनरेशन बन के आ जाएगी जो कि एकदम लॉस्ट हो चुकी होगी। दे वुड बी हैविंग नो क्लू वेयर दे आर मूविंग। क्योंकि वेस्ट से इन्फ्लुएंस तो आप हो हॉलीवुड के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन वेस्ट की भी कई डार्क सच्चाइयां हैं, डार्क रियलिटीज हैं जो आप नहीं जानते क्योंकि वो चीजें आपको कभी दिखाई नहीं गई हैं। हेंस यू विल ऑलवेज बी अ लॉस्ट सोल, लॉस्ट माइंड। इसलिए मुझे लगता है हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए, एक बार फिर से अपने इमोशनल सिस्टम्स को टटोलना चाहिए, जो हमारे इंडियन इमोशनल सिस्टम्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे। उन्हें टटोलना चाहिए और उनसे कुछ चीज़ें लेके फिर हमें धीरे से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एकदम से स्विच करना चाहिए। क्योंकि देखो ये तो समय की मांग है, वेस्टर्नाइजेशन इंडिया का होना तो तय है, लेकिन हमें एज एन इंडिविजुअल धीरे धीरे चीज़ों को ट्रांजिशन करना है। अपनी वैल्यूज़ को लेके चलो अपने साथ। अगर अपनी वैल्यूज़ को भी लेके चलना है, साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर को भी अडैप्ट करना, तब हम लोग को अपने एक्शंस के बारे में और थॉट्स के बारे में और इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में एक बहुत ज़्यादा तगड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है।